किल देवी जाचे सख्याय ते मम नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु सत्यम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम प्रार्थना के माध्यम से हम भगवान की रागानुगा भक्ति के पथ पर कुछ जानकारी और कुछ चलने का प्रयास और कुछ प्राप्त की इच्छा, ये सब प्राप्त करने में लगे हुए हैं। बाकी तो सब श्री प्रियालाल जी की, राधा रमन जी की, गुरुजनों की परंपरागत कृपा से ही सब कुछ होगा। तथापि हमारा जो प्रयास है ये निश्चित ही भगवान इस पर कृपा करके इसे पूर्ण करेंगे। 2 ही अंगुल का फर्क रह जाता है भगवान को बांधने में। इसको ऐसा भी कह सकते हैं अपने अभिष्ट को प्राप्त करने में। एक है अपना प्रयास, अपनी दृढ़ लालसा, और एक है भगवान की कृपा। 2 ही अंगुल का सर्वत्र फर्क है। 1 अंगुल का फर्क हम पूर्ण करें कि हम ईमानदारी से, निष्कपट, निरपराध पूर्वक अपनी साधना में दृढ़ता से लगे रहें। हमारा विशेष भाग्य है कि हम भगवान का भजन भी करते हैं। भजन के जो प्रमुख अंग है नाम संकीर्तन और कथा श्रवण, तो संकीर्तन भी हमें प्राप्त है, जप भी प्राप्त है, और सबसे बड़ी बात भगवत कथा भी श्री भगवत जनों के आश्रय में, उनकी अनुगति में, उनकी उस उच्छिष्ट के द्वारा हमें प्राप्त है। बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है। भजन के 2 सुदृढ़ अंग जो हैं वो हमारे जीवन में श्री हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुजनों ने, श्री धाम वृंदावन ने, वैष्णवों ने हमारे इस प्रकार संपन्न किए हैं, जिस पर चलते हुए हम निश्चित श्री ठाकुर जी की जब भी कृपा होगी हम अपने अभिष्ट को प्राप्त करेंगे। पीछे श्री कुछ चरित्र रह गए। श्री जैसे स्वामी हरिदास जी के चरित्र का जो पक्ष रह गया, क्योंकि मैं गौरदास जी को सुनता हूँ तो फिर भी कुछ सुनने में, दोबारा कहने में 1% ही कह पाता हूँ, उसमें भी कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो फिर दोबारा कभी भी करके मैं अपना मन खुश कर लेता हूँ। श्री स्वामी जी के विषय में हमने सुना कि किस प्रकार उन्होंने उस श्री जाम्बवंत जी को जाम्बवंत पर्वत पर प्रसन्न करके मणि प्राप्त की। 12 वर्ष ये मणि उनके पास रहेगी, जितना चाहे वो धन वैभव प्राप्त करें। 10 साल उन्होंने किया भी, उसका खूब भोग भी किया, तथापि उनको हुआ कि अब मैं किसी को योग्य को दान कर दूं और दान का अपूर्वत्व पुण्य भी मुझे प्राप्त हो जाए। इसके लिए वो श्री वैद्यनाथ जैसे भी कुछ स्थान है, वहां पर भगवान शिव की आराधना किया। शिव जी ने उनसे कहा तुम उन्हीं से दीक्षा लेना और उन्हीं को ये मणि देना जो इसे स्वीकार ना करें। अब वो बड़े असमंजस में हो गए कि प्रभु ने क्या कह दिया, हे भगवान गौरीनाथ, उसे दूं जो लेना ना चाहें। खैर भगवान ने कहा है तो वो महापुरुष भी मिल ही जाएंगे। यत्र तत्र उन्होंने सर्वत्र टटोला। आखिर किसी के कहने पर स्वामी हरिदास श्री वृंदावन में हैं, उनके चरणों में आत्मसमर्पण किया, उनको दीक्षा की प्रार्थना की। तो स्वामी जी से कि वो सहमत हो, उसने साथ में ही कह दिया कि प्रभु ये मणि मैं आपको देना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा भगवत नाम की कीमत, भगवत नाम का पुरस्कार, भगवत नाम का कृतज्ञता कोई भी किसी भी प्रकार से उसे संपन्न नहीं कर सकता है। भगवत नाम तो सब मणियों की मणि है। भगवत नाम से कीमती, भगवत नाम से दिव्य, भगवत नाम से बड़ा कुछ नहीं है। भगवान ही भगवत नाम के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तथापि उसको लगा कि शायद स्वामी जी मुझे दीक्षा नहीं देंगे, लेकिन स्वामी जी ने कहा ऐसा है कि तुम इस मणि को यमुना जी में फेंकाओ। उसको बड़ा कष्ट हुआ कि अरे मणि मैं इनको देना चाहता था। ठीक व्यक्ति महापुरुष तो यही हैं जो भगवान गौरीनाथ ने रेफर किए थे कि जो मणि ले ना उसे देना।
लेकिन अब ये महाराज कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि यमुना में फेंकाओ, तभी मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। उसने श्री स्वामी जी की पात्रता में, स्वामी जी की कृपा प्रसाद से इतना उसमें बल आ गया कि उसने यमुना जी में फेंक दिया। स्वामी जी के द्वारा युगल मंत्र प्राप्त करके वो आनंद राज्य में चले गए। उनका चिंतन जुड़ गया, उनका स्मरण बन गया, उनका जीवन जो है वो धन्य अति धन्य हो गया। वो संसार से ऊपर अपने आप को एक भगवत भजन के अलौकिक आनंद में अनुभव करने लगे। लेकिन भगवान की माया इतनी जल्दी छोड़ती नहीं, मन में मणि का चिंतन बना रहा। कन्फ्यूजन ये थी कि स्वामी जी कहीं लोक हित में लगा देते, स्वामी जी अगर आगे किसी को दान कर देते, लेकिन इतनी बेशकीमती मणि जिससे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता था, किया भी मैंने, लेकिन वो स्वामी जी यमुना जी में गिरा दिया। स्वामी जी तो सर्वंतर्यामी हैं, उन्होंने देख लिया कि इसके मन में मणि के प्रति कुछ ना कुछ, शरीर से तो वैसे तो मणि को तो छोड़ दिया, लेकिन मन से नहीं छूटी है। तो एक दिन कहने लगी, उनको नाम दिया था दयालदास, तुम यमुना स्नान जा रहे हो? उनका हाँ प्रभु जी मैं यमुना स्नान जा रहा हूँ। उनका यमुना के किनारे से कुछ थोड़ी सी रेती ले आना, रेत ले आना मुट्ठी भर। वो रेत लेने के लिए जैसे ही अपनी मुट्ठी को भरा तो देखा कि जो मणि उन्होंने यमुना में गिराई थी, ऐसी कोटि मणियां उनकी मुट्ठी में आ गई। अरे ये स्वामी जी का कैसा अनुग्रह है, स्वामी जी कैसे महात्यागी, कैसे महा भगवान के अनुरागी हैं, कैसी इनका महिमा है। ओ हो, मैंने क्या समझा। लेकिन ऐसी मणियां श्री वो अपनी मुट्ठी में भरी हुई मणियों को लेकर आए। स्वामी जी ने कहा ये क्या, ये ले आए, फेंको इसे, गंदे हाथ कर लिए। मैं तुम्हें यमुना रज लाने को कहा था। उनका प्रभु जी मैंने रज ही इकट्ठी की, अब रज मणिमयी है। तो स्वामी जी ने कहा कि वृंदावन का जो रज कण है वो कोटि कोटि मणियों को तिरस्कृत करने वाली है, तो तुम इसको वहीं त्याग दो और भगवान का भजन का परम माणिक्य तुम्हें प्राप्त हो गया है, उसी से अपने जीवन का आनंद लो, उसी से जीवन की उस परम भगवत चरणारविंद की प्रीति और भगवत सेवा को प्राप्त करो। तब उनका संतोष हुआ। वृंदावन की महिमा, उस महामणि भगवत नाम की महिमा से परिचित होकर इसके बाद फिर एक योगी थे, बहुत बड़े, उत्तराखंड से आए। श्री स्वामी जी का प्रभाव सुनकर उन्होंने स्वामी जी के चरणों में, भक्त तो थे नहीं, लेकिन उनकी परीक्षार्थ जो है वो वहाँ पर आकर कभी वो कैसा वेश बना लेते, कभी वो सिंह बन जाते, कभी वो चीता बन जाते, कभी वो किसी प्रकार का हिंसक जीव बनकर स्वामी जी को मानो डराएंगे और स्वामी जी वहाँ से भग जाएंगे। तब उन्हें अपने योग का, अपनी सिद्धियों का प्रभाव दिखाने का मौका मिलेगा। तो वो वहाँ गए और बड़े बड़े रूप बनाकर जो है वो बड़े बड़े भयानक शब्द करने लगे। स्वामी जी ने विट्ठल विपुल जी को कहा, विट्ठल देखो भगवान ने इसे मनुष्य शरीर दिया है, लेकिन ये कैसे पशुओं के रूप बना रहा है। भगवान के द्वारा दिए गए मनुष्य शरीर में ये पशु रूप बन गया है, पशु बन गया है। राम राम राम, कैसी विधि की विडंबना है, कैसे माया की प्रबलता है। उसने सुना, ओहो। लेकिन फिर एक बार हुआ कि मैं स्वामी जी की फिर परीक्षा करूं। स्वामी जी श्री विट्ठल विपुल जी के साथ जब मोरों को दाना डाल रहे थे, तो वो मोर बनकर वो भी उसमें मिल गया कि स्वामी जी मुझे मोरों में तो पहचान नहीं पाएंगे, स्वामी जी की मोरों में बड़ी प्रीति है। तो स्वामी जी ने कहा, विट्ठल विपुल इस मोर को भी, ये नया मोरा आया है, इसे भी दाना डाल दो। तब वो बड़ा ही गदगद हुआ, अरे मेरा भी सौभाग्य, स्वामी जी ने मुझे मोरा कहा, स्वामी जी ने मुझे मोरा कहा। वो अपने स्वरूप में आ गया और प्रणाम पूर्वक रोते रोते कहने लगा, स्वामी जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपकी कृपा का पात्र बन सकता हूँ। मैं तो आपकी परीक्षार्थ आया था। प्रभु मुझे अपनी भजन की इस पद्धति को, भजन की इस सब प्रकार से रीति नीति को सब प्रकार से कृपा करके प्रदान करो। स्वामी जी बुरे अपराधों को, महत अपराधों को, बृहद अपराधों को मुझे क्षमा करो और मुझे
नाम की दीक्षा, भजन की सब प्रकार से शिक्षा देकर मेरे जीवन को कृतार्थ करो। स्वामी जी ने, प्रभु आपने मुझे स्वीकार तो कर ही लिया है। स्वामी जी ने कहा हमने आपको कैसे स्वीकार किया? उनका, प्रभु आपने कहा नहीं विठल इस मोरा को भी दाना डालो, ये नया मोरा आया है। तो मोरा का मतलब तो ब्रिज में मेरा ही होता है। स्वामी जी ने कहा अरे ये तो बड़ा चतुर है। स्वामी जी ने उस पर कृपा किया और उसका नाम रखा प्रकाश दास। पहले उसका नाम था पर्वत मुनि, तो फिर उसका नाम प्रकाश दास रखा। अब वो सब प्रकार से स्वामी जी के द्वारा दिए गए नाम, स्वामी जी के द्वारा दिए गए भक्ति के उस प्रसाद से जीवन में कृतार्थ हुआ। लेकिन इन योगियों की योग सिद्धि से आयु बड़ी होती है। श्री गौरदास जी कह रहे हैं अभी 30 वर्ष पहले ही हमारे किसी परिचित को वो मिले थे, उनका दर्शन हुआ था वृंदावन में। वो सब प्रकार से वास करते हुए भजन कर रहे हैं प्रकाश दास जी। तो इस प्रकार स्वामी जी के कृपा पात्र श्री प्रकाश दास जी भी हुए, वो योगी भी हुए। अब अकबर को जब पता चला कि स्वामी जी ने मनियों को जो रेत में से उस दयालदास को मिली उसको फिकवा दिया। अरे जिस रेती के उस मुट्ठी में इतनी मनियां हैं, वहां यमुना में कितनी मनियां होंगी? स्वामी जी से पूछने की तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसने अपने बड़े बड़े खोजी हाथी का मतलब श्री गौरदास जी कहते हैं हाथियों को कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बांध दिए जाते हैं जिससे कि वो सहज उस इंस्ट्रूमेंट से मनियों को उसमें अट्रैक्ट करके उसमें उसको आकर्षित करके वो निकाल लेते हैं। बड़े हाथी यमुना जी में उतार दिए। उनके पांवों में जो है वो बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें बांध दी गईं और उनको खोजी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो है वो यमुना जी में छोड़ दिया गया, उसी स्थान पर जहां स्वामी जी ने मनियों की उस मुट्ठी को गिराने के फेंकने के लिए कहा था। वो हाथी बहुत देर तक जो है वो यमुना जी में इस प्रकार खोजते रहे। उनको ट्रेनिंग थी, बहुत खोजा। आखिर जब ये हुआ कि पता नहीं कितनी मनियां ढूंढ के ले आए होंगे, मनी तो उनको नहीं मिली, लेकिन उनके पांवों की जो लोहे की जंजीरें थी वो सोने की हो चुकी थी। अकबर को पता चल गया कि निश्चित जो है वो यमुना जी में कोटान कोट खरबों मनियां हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती है। ये सोने की जो हाथी के पांवों की जंजीरें हैं, यही इस बात का प्रमाण है कि यमुना जी की बालुका, ये वृंदावन का सब कुछ मणिमय है, सब कुछ रतनमय है, सब कुछ चिंता मणिमय है। इस प्रकार अकबर श्री धाम के प्रति परम निष्ठ होकर स्वामी जी की कृपा का पात्र बन गया अदृश्य रूप में। आगे एक बार श्री विठल विपुल जी को स्वामी जी ने कहा, विठल मेरे को बिहारी जी बुला रहे हैं। उनका, प्रभु जी 1650 की बात है, आपको तो रोज ही बुलाते हैं। उनका, नहीं मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। उनका, प्रभु जी स्वामी श्री बिहारी जी ने आपका हाथ छोड़ा कब है? नहीं, स्वामी जी ने कहा नहीं विठल, ये शरीर की जो है ना एक अवधि होती है, तो उस अवधि के बाद इसे जाना होता है। तो हम स्वामी जी कह रहे हैं कि तुम नित्य मेरे पास आ जाओ। तो इस प्रकार मुझे अब इस शरीर को त्यागना है। और इस प्रकार स्वामी जी ने कहा। ऐसा कहकर स्वामी जी अपने ही उस वीणा से भगवान की लीला का, श्री युगल सरकार को रिझाते हुए उनकी लीला रस का जो दर्शन करते हुए उनका गान करने लगे। ओ स्वामी जी की एक कीली माल है जिसमें स्वामी जी के द्वारा रचित कितने ही रागों के बड़े बड़े कनिष्ठ, बड़े बड़े क्लिष्ट जो है वो रागों के उन पदावली की चर्चा की गई है। उनको साधारण स्वर में नहीं गाया जा सकता, तथापि स्वामी जी की कृपा पात्र ही उनकी कृपा से उन स्वरों में गाते हैं। स्वामी जी उसी प्रकार से प्रियालाल जी के उस गान को करते हुए, ओहो काहू को बस नाही
काहू को बस नाही तुमरी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी न। काहू को बस नाही तुमरी कृपा से सब होए बिहारी बिहारी न। और मिथ्या प्रपंच का भाषिए सूतो है सब हारी न। जाहि तुम सो हित तासो तुम हित करो सब सुखकारी न। ओ अपने श्यामा श्याम के प्रति प्रेम को, अपने भाव को, अपनी भक्ति को, अपने समर्पण को, अपनी निष्ठा पर विश्वास रखो। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा, मन में चाहत होती है, हम देखें हमारी भक्ति की पूंजी कितनी हो गई, हम कितने भगवान के निकट हैं, हमको भगवान ने कितना स्वीकार किया कि नहीं किया, अगर किया तो कितना किया, भगवान हमें कितना चाहने लगे हैं। तो भगवान ने कहा, अपने भीतर मेरे प्रति अपनी चाहत को देख लो, मैं भी तुम्हें उसी अनुपात चाहता हूँ। ठीक ठीक, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट, ये प्रकृति का फॉर्मूला भगवान ने हम सबको कह दिया है। अगर हमें श्री भगवान के सिवा, उनके भजन के सिवा कुछ नहीं जचता, कुछ नहीं रुचता। अब हम चाहते हैं बस हम अकेले एकांत में बैठकर कहीं नहीं जाएं, किसी से नहीं बोले, कोई हमें न बुलाए, बस केवल मात्र प्रियालाल जी का स्मरण बना रहे, स्मरण करते रहें, नाम जपते रहें, बस उसी के आनंद में, उसी के रस में हमारा दिन रात का हमको बोध न रहे। इस प्रकार अगर चाहते हैं तो श्याम सुंदर भी हमें इसी प्रकार जो है वो चाहते हैं। श्याम सुंदर भी हमारा इसी प्रकार से जो है वो हमसे प्रेम करते हैं। इस बात का भगवान ने लिख करके हमें वादा और अपना स्वभाव बता दिया है। जाहि तुम सो हित तासो तुम हित करो। इसमें हम ये भी अर्थ कर सकते हैं, जितना तुम सो हित उतना तुम हित करो। ओहो, अगर हमें ये लगता है कि भगवान का भजन भी ठीक है, करना चाहिए, दुनिया के सुख भी भोग लो, कोई अतृप्ति ना रह जाए, या चलो है तो फिर किस लिए है, भगवान ने दिए ही है ना, चलो ये भी साइड बाय साइड चले, तो भगवान कहते हैं हम भी अपनी लीला में हैं, हम भी अपनी सब प्रकार से व्यवस्थाओं में हैं। हमारे लिए तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पालन करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष परोक्ष करना है, हमें तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हम लोक के सब प्रकार से मंगल कार्यों को करते रहें, और तुम जब हमें याद करो तो हम भी तुम्हें स्मरण कर लिया करेंगे, करते हैं। यदा कदा हमें भी तुम्हारा स्मरण आ जाता है कि हाँ हाँ अमृतसर में वो भक्त हैं, अमृतसर में वो है, माला करते हैं। कभी एक माला कर लेते हैं, कभी 16 कर लेते हैं, और कभी करते ही नहीं हैं। अगर कोई बातों का मौका लगता है तो बातों में ही व्यस्त हो जाते हैं, कभी इधर उधर चले भी जाते हैं। तो इस प्रकार, लेकिन अगर हमें तुम बिन कोई जचता नहीं। सगरी निसी तारे गिनत ही होत सवेरो सखीरी। इस प्रकार कठिन छैल को विरह आन मोहे घेरो। श्री श्री नारायण स्वामी का पद है, मृदु मुस्कान मेरे बट आई। क्या सांवरे सो मैं प्रीत लगाई। अस्तु, तो भगवान भी जो है वो सब प्रकार से बिल्कुल स्टेट वे फॉर्मूला है, स्टेट वे टैरिफ है। जितना हम भगवान से हमारे हृदय में प्रीति है, भाव है, भक्ति है, अनुराग है, स्मरण में हमारी रुचि है, ओए होए होए, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात कि हमको भगवान के नाम में बाबू जी के मुताबिक घर सर्दियों में बुक्कल मार के माला झोली हाथ में लेकर बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अंतर से चश्मे शाही का जल कभी फूट कर सबके हृदय में आनंद का चश्मे शाही है, जिसमें अनंत रस है, अनंत रस है, जो महाराज फिल्टर्ड भी है, जो सब प्रकार से
आरओ से शुद्ध भी हुआ है, जो यमुना जी से है, जो राधा कुंड से है, वो चश्मे शाही का जो जल है वो हमारी आंखों से बहे, हमारा सर्वांग जो है वो उसमें भीगा रहे और हम उसी में सब प्रकार से अवगाहन, आचमन, निमज्जन, तदरस का पान करते रहे। बस हमें किसी प्रकार से देह का, समय का, सब प्रकार से चतुर्दिक कोई ज्ञान ना रहे। ओ हो। तो भगवान भी देखना हमारे अंग होंगे, संग होंगे, हमारे हृदय में होंगे, हमारे नेत्रों में होंगे। आंख खोलेंगे तो भी उनका अनुभव होगा, कानों से कुछ भी सुनेंगे तो यही लगेगा कि अरे ये श्याम सुंदर की ही चर्चा है। श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज कहते हैं, सारे तीर्थवासी श्री भरतलाल जी की जय जयकार कर रहे हैं। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी, कहीं परस्पर मिली 10 पाँचा, भरत ही शील स्नेह सुचि साचा, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, तापस वेश। इस प्रकार भरद्वाज जी ने कहा, हम यहाँ तपस्वी, यहाँ प्रयाग जी में रहते हैं, सब साधन कर फल सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तेहि फल कर फल दर्श तिहारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। श्री भरतलाल जी सब कानों से सुनते हैं, तो श्री भरतलाल जी में क्या रिएक्शन हुआ? श्री श्री उपाध्याय जी महाराज लिखते हैं, वहां गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज आश्रम पही आए। श्री भरतलाल जी के कान ऐसे भगवान के राम जी के प्रेम में, ऐसे प्रभु के भाव में सब प्रकार से ऐसे भावित हो गए हैं कि अपनी प्रशंसा में, अपनी जय जयकार में भी उनको राम जी की ही जय जयकार सुनाई देती है। ऐसा जब भक्त का हृदय हो जाता है, तब प्रकृति उसका क्या बिगाड़े? प्रकृति तो उसकी सहायक हो जाती है। प्रकृति के सारे जितना भी ये शब्द समुदाय है, व्याकरण है, ये सरस्वती है, ये सब उसका अर्थ जो है वो भगवतमय करके उसको तदरस से पूरित कर देती है। ओ हो। तो श्री श्री वो महाराज श्री हमारी एक अद्भुत बात कहते हैं, शिशुपाल भगवत पार्षद है, वो तो भगवान के नाम से ही आंसू बहाने लगता है, उसके तो आंसू नहीं रुकते हैं। लेकिन जब श्री किशोरी जी ने कहा कि हे आर्य, हे स्वामी, इतने लोग जो है भगवान वैकुंठ में नहीं आते, जितने नरकों में जा रहे हैं, जितने दुर्गति में जा रहे हैं, मुझे बड़ी पीड़ा है। मैं गवाक्ष में सोचती हूँ कि ये जीव आज कितने जीव आए हैं, ये वैकुंठ में आएंगे, बच्चे जैसे स्कूल से लौटेंगे, माता को इंतजार होती है, लक्ष्मी जी को वैकुंठ में जीवों की इंतजार रहती है, इनका वैकुंठ में पोषण होगा, इनको वैकुंठ में भगवत दर्शन, सेवा, ये सब सुख प्राप्त होंगे। लेकिन जब वो व्यक्ति नरक में चले जाते हैं, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, सब प्रकार से प्रारब्ध को भोगते हुए, तो लक्ष्मी जी को बड़ी पीड़ा होती है। लक्ष्मी जी ने स्वामी से कहा कि हे प्रभु, ऐसी व्यवस्था करो
कि ये कोई भी नरक में नहीं जाए। नरक में वैसे क्यों लोग जाते हैं? उनका जो आपसे विमुख है, जो मेरे से विमुख हैं, और वो बड़े बड़े तरह तरह के दुष्कर्म करते हैं, तरह तरह से दुष्चिंतन दुष्कार्य उनके द्वारा होता है, तो उनको नरक में यातनाएं देकर शुद्ध किया जाता है। तो श्री किशोरी जी ने कहा इससे व्यवस्था कर दो कि जिसने क्रोध भी करना है, जिसने द्वेष भी करना है, जिसने ऐसा कुछ भी विपरीत कार्य करना है, विरोध करना है, तो वो आपसे करे। क्या इन लोगों को ये पता नहीं है कि महाराज क्रोध भी कुछ नहीं कर सकता, द्वेष दुर्भाव भी कुछ नहीं कर सकता अगर आपके प्रति हो, किसी गरीब के प्रति। श्रीमन महाराज श्री कहते हैं पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, भगवत स्वरूप बच्चों के प्रति, ऐसे भगवान के अवतार बच्चों के प्रति क्रोध करके, उनको डांट डपट कर, उनका शासन करके, पत्नी को भयभीत रख कर तुम क्या करना चाहते हो? भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं अगर तुम में है कि नहीं मेरा क्रोध का स्वभाव है, मैं नहीं बदल सकता, कुछ भी हो जाए मैं क्रोध नहीं छोड़ सकता, मेरी आदत है, मैं क्या करूं? भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया। भगवान से पूछे मुझे क्रोधी क्यों बनाया? उनका भगवान ने तो इसलिए क्रोधी बनाया था कि तुम क्रोध जब आए तो मुझसे करना, मुझसे क्रोध करना, क्योंकि तुम्हारे क्रोध में तुम्हारा अपनापन मैं ही देखूंगा। संसार रुष्ट होगा, संसार के प्रति तुम्हारा संसार का रिएक्शन जो है वो तुम्हें बहुत बड़ी यातनाओं में, नारकीय यातनाओं में धकेल देगा। लेकिन वही क्रोध जब तुम मुझसे करोगे तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा भी और निभाऊंगा भी। श्री नारायण जी के 84 सूत्रों में लिखा है कि एक महात्मा मथुरा से उतरे और कुछ साधन तो था नहीं, सर्व त्याग पूर्वक मथुरा तक आए और वहां से पैदल चले, आखिर बिरला मंदिर तक आए, ऐसा ही लिखा है। तो उनको भूख ने इतना तंग किया, इतना सताया कि वो तो बेहाल हो गए। अब लगे महाराज बिहारी जी को खरी खोटी सुनाने, अरे जो तूने भूख बनाई थी तो उससे पहले उसका कोई भोजन इंतजाम नहीं किया? कैसी व्यवस्था है शाम प्यारे तेरी, अरे तेरे इतने भुजा हैं, इतनी तेरी आंखें हैं, इतनी तेरा विभूति है, इतना तू अंदर बाह्य सबका दृष्टा है, सर्वज्ञ है, सर्व समर्थ है, तेरे अनंत गुण हैं, लेकिन एक ये बात नहीं समझ आई कि भूख से पहले भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं की है। इतने में ही भगवान ने जब खरी खरी सुनी कि अभी तो बाबा साम भेद नीति में है, दान दंड भेद में चला गया तो बड़ा सही हो जाएगा। भगवान ने तत्काल जो है वो एक भोजन लेकर ब्राह्मण के रूप में आकर कहा, अरे महाराज आप वृंदावन आए हैं, वाह वाह, श्री बिहारी जी का ये प्रसाद है, ये लेकर जो है मैं जा रहा था मथुरा, तो मेरे को आपको देखकर बड़ी प्रेरणा हुई है, मुझसे इतना पाया नहीं जाएगा, तो आप ये बिहारी जी का प्रसाद लीजिए, प्रभु जी मेरे को बड़ी खुशी होगी, आप मेरे सामने पाइए। तब उसने कहा देखा ना, ये महाराज सीधे सीधे जो है ना जल्दी कहीं सुनता नहीं है, जरा इसको इसके ढंग से इसको बताओ ना तो फिर इसको याद आता है, एक्चुअली बहुत व्यस्त है ना। तो उस बाबा के लिए भगवान को भोजन लेकर प्रकट होना पड़ा। भगवान कहते हैं ये विकार इस तरह से ना जाएंगे, क्रोध शिव जी का स्वरूप है, और भी काम जो है वो भगवान का पुत्र प्रद्युम्न है, लेकिन इसको भगवान में लगाकर गोपानाम कामा, इस प्रकार भगवान में लगाओ, भगवान में लगाओ। जो नारकीय कर्म है, जो नारकीय यातनाओं को देने वाला है, वो बिना टिकट के सबसे पहले भगवत चरणारविंद को प्रदान कर देगा। भगवान में लगने से प्रातिकूल्येन मुक्ति, वो मुक्ति भी आगे चलकर भक्ति हो जाती है। रविदास जी आज एक बड़ी भारी बात कह दी है, आपने कभी पहले सुनी नहीं होगी, लेकिन मैं दावे से प्रमाणिक कहता हूं, जो मुक्ति है वो भी आगे चलकर भक्ति बन जाती है, तो मुक्ति हो जाती है प्रातिकूल्येन मुक्ति। तो इस प्रकार श्री भगवान में लगाओ। तो भगवान ने कहा ये तो लक्ष्मी जी आपने बहुत अच्छा बताया मुझे,
तो अब ये कौन संदेश देगा? उनका ये जो पार्षद है ना, ये बहुत स्तुति करते करते, महाराज हम भी थोड़ा सा चाहते हैं एकांत में महाराज अपना भक्तों का ख्याल रखें। ये दिन भर जो है वो पुरुष सूक्तों से स्तवन करते रहते हैं, तो इनको भेजो। तभी श्री सनकादि आए वैकुंठ में, तो द्वारपालों ने रोक दिया, उन्होंने क्रोध किया और भगवान के चरणों में वो बड़े पश्चामान हुए। अरे हम में क्रोध आ गया, हमने भगवत पार्षदों को धरती पर प्रकट होने का शाप दे दिया, बड़ी परेशान थे। अरे हम तो महाराज, हम में तो द्वैत है नहीं, हम में तो भगवत दर्शन से अन्यथा कुछ होता नहीं है, हमने क्या किया? तभी वैकुंठ का द्वार खुला, श्री किशोरी जी के साथ श्री ठाकुर जी प्रकट हुए। उनका ये सब किशोरी की इच्छा से हुआ। उनका हमारे किशोरी जी की इच्छा से हुआ, किशोरी जी की इच्छा से हमें क्रोध आ गया। उनका महाराज किशोरी जी ने इन पार्षदों को धरती पर भेजने के लिए उपक्रम किया है कि संसार के लोगों को बताओ कि भैया रीझो तो गोपाल सो, खींचो तो गोपाल सो। भगवान तुम्हारी खींच में प्रीति को देखेंगे। अगर प्रीति है तभी तो मुझसे खींचा है, मुझसे कुछ संबंध है तभी तो खींचा है। कौन किसी से खींचता है? कौन किसी के प्रति जो है वो रोष करता है? किसी के प्रति अपनापन होने के बाद ही, किसी की बात प्रिय ना लगने पर ही हम खींचते हैं। और अगर ये भी संबंध मुझसे बना लो तो मैं तो इतना आनंदमय हूँ। अब मुझे अमृत के, मुझ आनंद के सिंधु में तुम अगर खींच की एक कांजी की बूंद भी डाल दोगे तो वो भी अमृत हो जाएगी। इतने बड़े रस के समुद्र में तुम कांकरी भी गिरा दोगे तो वो भी एक नया आनंद बन जाएगी। ऐसा भगवान ने श्री किशोरी जी ने संकल्प करके, तब श्री वो पार्षदों ने कहा महाराज हम तो आपकी सेवा से नहीं जाएंगे, हमें स्वयं आपके प्रेम में, आपकी सेवा में आंसू बहाने के हमें तो कुछ आता नहीं है, हम आपसे विरोध कैसे करेंगे? महाराज ये तो उल्टी बात हो गई। हम आपके प्रेम में रहने वाले, आपकी सेवा समर्पण में रहने वाले, आपके दर्शनों से जीवन रखने वाले आपका विरोध कैसे करेंगे? भगवान ने कहा वो भी हो जाएगा, जब तुम जाओ सही। तब शिशुपाल गया नरक में। शिशुपाल ने नरक में जाकर श्री यमराज ने उनका स्वागत किया। उनका कैसे आए? उनका महाराज मुझे एक अत्यंत नारकीय जीव चाहिए जो तुम्हारे सब प्रकार से अनंत काल से यातनाओं के बाद भी शुद्ध ना हुआ हो, अभी भी जिसकी वृत्तियां दूषित हों, कलुषित हों, सब प्रकार से विपरीत हों, ऐसा जीव मुझे चाहिए। और आपने जिसको डिक्लेयर कर दिया हो कि ये अनंत समय से पड़ा हुआ यातनाएं भोग रहा, ये कभी भी शुद्ध नहीं होगा, ऐसा जीव मुझे चाहिए। यमराज ने कहा ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज ऐसे अत्याधिक नारकीय जीव की डिमांड निकल आई है। जब भी कोई चीज की डिमांड होती है उनका महाराज चुन के बढ़िया से बढ़िया दीजिए, उत्तम से उत्तम दीजिए। हम 10 रुपए की भी चीज छांट कर लेते हैं कि महाराज ये गाजर जो है वो उत्तम से उत्तम ले ले, मटर बढ़िया से बढ़िया ले ले। लेकिन ये क्या हो गया आज कि तुम अत्याधिक नीच से नीच, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी को लेने आ गए हो। उनका हाँ मुझे चाहिए। अब यमराज पूछ नहीं सके, उनका कोई ना कोई भगवत लीला होगी। ये भगवत पार्षद है। उस जीव को जब उन्होंने देखा, उनका देख मैं तो भगवान के सामने बस आंसू बहाकर प्रेम में रुदन करने के, प्रेम में विभल होने से कुछ कर नहीं सकता, तुम मेरे हृदय में बैठो। उनका महाराज मैं आपके हृदय में बैठो, और जब मैं भगवान के सामने जाऊं राजसूय यज्ञ में तो तुम भगवान को जो है वो सब प्रकार से उनका विरोध करना, द्वेष पूर्ण, अपने आक्षेप पूर्ण अपनी वाणी से उनको सब प्रकार से उनका सब प्रकार से द्वेष का भाव प्रदर्शित करना। द्वेष जो तुम्हारे हृदय में है वो भगवान के प्रति कर देना। तुमने संसार में सबको द्वेष ही किया है, सबको जो है वो अपने से न्यून ही माना है, सबको क्रिटिसाइज किया है, सबकी आलोचना की है, सबकी निंदा की है, सबके लिए तुमने जो है वो अपने को श्रेष्ठ माना है। यही तुम काम करना। उनका महाराज इससे क्या होगा? उनका तुम्हें कहा ना बस यही करो। तो वो नारकीय जीव राजसूय यज्ञ में गया। शिशुपाल ने महाराज जब भगवान का अग्र पूजन हुआ तो शिशुपाल भड़क उठा, अरे इस ग्वाले का अग्र पूजन हुआ है,
शिशुपाल नहीं बोला, रविदास जी कथावाचक महाराज श्री, त्रिलोकी के अन्यतम कथावाचक महाराज श्री। अरे सभी कथावाचक अन्यतम हैं, लेकिन मैं अपने महाराज श्री की कथा की उस अधिकृत उनकी स्थिति के लिए मेरा प्राण जो है वो कोटि कोटि बार उनके चरणों में समर्पित है। अपने सौभाग्य की मैं सराहना करता हूँ और महाराज श्री की विद्वत्ता की उस ऊंचाई को मेरी टोपी उतर जाती है, उसको देखते हुए उसको सराहते हुए मेरे प्राण गदगद होते हैं। इस परंपरा में हम दीक्षित हैं, इस परंपरा में दीक्षित हैं। कई बार मैं अपने ऐसे सोचता हूँ, इतनी बड़ी गुरु परंपरा, कई बार मेरे मन में आता है कि ठाकुर जी कहें अरे जो तुम्हें प्राप्त है, अगर इसमें कुछ बढ़िया, इसमें कुछ और बदलना हो तो बता दो। उनका हमारा क्या मतलब है, उनका गुरु परंपरा में तुम्हें कुछ और हो, कोई शिकायत हो, कोई लगता हो कि नहीं वो श्रेष्ठ है, उनका नहीं 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 महाराज ये तो प्रश्न ही मुझसे मत कीजिए। मुझे जो गुरु परंपरा में दीक्षा मिली है, मेरी जो शिक्षा हुई है, मेरा जो कल्याण होगा, मुझे जो भी ये प्राप्त है, मैं इससे आगे सोच भी नहीं सकता और मैं अतिशय आपका कृतज्ञ हूँ। मैं किसी को न्यून नहीं कहता, सभी श्रेष्ठतम हैं, लेकिन मैं भी, मुझे जो प्राप्त है वो मेरी औकात और मेरी महाराज कभी भी पात्रता से श्रेष्ठ है। मैं अपनी गुरु परंपरा से अति अति अतिशय कृतार्थ अपने को अनुभव कर रहा हूँ। फिर तुम्हें इष्ट जो मिले हैं, अगर इसमें भी कुछ करना हो, महाराज ये तो क्या कह दिया आपने, राधा रमन जी से बड़े इष्ट कौन है, इतने क्यूट, इतने सुंदर, आहा। हे भगवान, हे ठाकुर जी ये आपने क्या कह दिया, ब्रह्मा जी ये आपने पूछा कैसे, सोचा कैसे, ये मुझसे कहा कैसे आपने, हा। चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारी है, भोए है कटीली आंखें तिरछी कटारी है। चांद सा सलोना मुख बोए, चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारी है, बोए कटीली आंखें तिरछी कटारी है। ओ या के मधुर रसीले वचन, ओ या के मधुर रसीले वचन, ओ मेरो या पे अटक गयो मन, राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन री। गले सोहे मुरली अधर पे, वनमाल गले सोहे मुरली अधर पे, पीत पट झोंटा खाए पतली कमर पे, पीत पट झोटा खाए पतली कमर पे, ओ या को सा महकी बदन, ओ या को चंदन सा महकी बदन, ओ मेरो या पे अटक गयो मन, राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो
राधा रमन री, राधा रमन मेरो, राधा रमन री। कनक कड़ुला कर पायल री पाँव में, कनक कड़ुला कर पायल री पाँव में। रहने दे पिया मोहे चरणों की छाँव में, रहने दे पिया मोहे चरणों की छाँव में। मेरी लागी है तुमसे लगान हो, मेरी लागी है तुमसे लगान हो मेरो। यहाँ पे अटक गयो मां, राधा रमन मेरो, राधा रमन री, राधा रमन मेरो, राधा रमन री, राधा रमन मेरो, राधा रमन री। चांद सा सलोना मुख, लटें घुंघरारी हैं, भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारी हैं। मैं अपने मन की कल्पना करता हूँ कि तुम्हें क्या राधा रमन जी के सिवा और कुछ जचता नहीं? उनका नहीं, सब जचते हैं। सब भगवान के सब स्वरूप मेरे परम प्राण हैं, मेरे परम आनंद है। लेकिन जो मुझे श्री राधा रमन जी की शरणागति, उनके दर्शन और उनको इष्ट के रूप में प्राप्ति हुई है, प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहता। और उस भजन की, उनको प्रेम करने की, जो स्वयं राधा रमन जी ने गौर हरि के रूप में अवतार लिया है, इन राधा रमन जी को कैसे लाड लड़ाए, इन राधा रमन जी के चरण कृपा को कैसे प्राप्त करें। स्वयं राधा रमन जी ही गौर हरि के रूप में प्रकट होकर इसका सब साधन से लेकर और प्राप्ति तक का सब स्वयं इस यात्रा को संपन्न किया है। स्वयं इस आनंद को सबको हमें प्रदान भी किया है और आस्वादन भी किया है। श्री गौर हरि के आश्रय में श्री राधा रमन जी के जो भजन है, गौर के रूप में राधा रमन जी, भक्त के रूप में भी हमें जो प्राप्त है, मैं हे ब्रह्मा जी, हे देव, हे ईश्वर, मैं इससे बड़ा कुछ नहीं चाहता हूँ। उनका तुमने मंत्र बदलना, उनका ना 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 ना, ऐसी बात पूछो ही मुझसे। मेरे पास महामंत्र है, मेरे पास गोपाल मंत्र है। अरे फिर कैसे करो? उनका मेरे पास तुलसी जी की माला है, उनका मेरे पास तिलक है, मेरे पास गले में कंठी माला है। उनका और तुम कहीं बसना चाहोगे? उनका मुझे सब प्रिय है। जगन्नाथ धाम तो मुझे इतना प्रिय है, मेरा दिल करता मैं उड़कर चला जाऊं, मेरा दिल करता मैं वहीं वास करूं। लेकिन फिर भी मैं वास तो वृंदावन ही करूंगा, और उसमें भी श्री राधा कुंड। अरे तुम और कहीं चले जाओ, उनका सब जगह जाना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं श्री कहीं जाना नहीं चाहता हूं। ये मेरी दुर्बलता कहो, मेरी अनन्यता में हानि कहो, कुछ कहो, लेकिन मुझे श्री चित्रकूट प्रिय है, अयोध्या जी प्रिय है, मुझे जगन्नाथ जी, मुझे खीर चोरा, मुझे साक्षी गोपाल, सभी ठाकुर के सभी धाम, सभी भक्त, सभी जो है वो उनके श्री दर्शन मेरे को प्राण प्रिय है। लेकिन फिर भी आखिर सेटल मुझे श्री राधा कुंड में होना है। और जो हे ठाकुर जी आपने कृपा की है, मैं इससे आगे मैं अब कुछ नहीं चाहता हूँ। बस जो कुछ आपने दिया है उसी का मंथन, उसी का चिंतन, उसी में मेरी रुचि हो जाए। हे प्रभु, उसको सब प्रकार से रीति से, उसी को जैसे उचित ढंग से जपना चाहिए, जैसे बैठना चाहिए, जैसे खाना चाहिए, जैसे जाना चाहिए, जैसे सब कुछ भक्ति में होना चाहिए प्रॉपरली, वही मुझे स्वभाव दे दीजिए।
वही मेरी आदतें बना दीजिए। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवन, बस इतना और कर दीजिए। तो बस मेरे को और कुछ चेंज नहीं चाहिए, बस उसमें थोड़ी सी एडिशन है, वो भी आप ही ने बताई है कि वो प्रेम का मार्ग, भगवान की सेवा का मार्ग कौन सा है। जीवे दया स्वभाव में हो, नाम में रुचि हो, वैष्णवों का सेवन हो, ये कृपा और कर दो। और बस महाराज मैं इससे आगे आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, मैं आपके चरणों में बस नित्य समर्पित रहूंगा, आपका नित्य किंकर बना हुआ, आपको बस आपका ही आज्ञा पालन में रहूंगा, आपकी सेवा में रहूंगा, आपकी सब प्रकार से अनुशासन में रहूंगा। हे प्रभु, मुझे अब कोई परिवर्तन की तो बात ही नहीं करनी है, मुझे जो प्राप्त है उसी का आस्वादन करना है। तो उस जीव ने श्री भगवान के लिए बहुत कुछ कहा, जैसा उसका स्वभाव था, लेकिन अब वो भगवान के लिए कह रहा था, अरे तू तो ऐसा है, अरे तूने ये किया, अरे तुमने मेरे साथ क्या किया। वहां महाराज श्री हमारे कहते हैं वो तो भगवान की निंदा कर रहा है, भगवान के लिए द्वेषपूर्ण वचन कह रहा है, लेकिन सरस्वती उन सबको भगवान की स्तुति के रूप में उसका अर्थ कर रही है। एक जैसे होता ना इंटरप्रेटर, रशिया में बोलो तो श्री मोदी जी को वो सुनाई देगा हिंदी भाषा में, वो बीच में इंटरप्रेटर बैठी है या बैठा है। तो इसी प्रकार बीच में सरस्वती जी उसके शब्दों को भगवान की स्तुति करके भगवान के लिए प्रसन्न करने के लिए भगवान के चरणों में समर्पित हो रहा है, उसका भाव, उसका द्वेष। तो महाराज भगवान ने बीच सभा में ही उसे मुक्ति दे दी। युधिष्ठिर जी पूछते रह गए, अरे महाराज नारद जी ये क्या हुआ। उसकी आत्मा, उसकी आत्म ज्योति, उसका नित्य स्वरूप भगवान के चरणों में विलीन हो गया। ये तो योगिंद्रों को, बड़े बड़े मुनिंद्रों को, बड़े बड़े याज्ञिकों को, बड़े बड़े यतियों को, बड़े बड़े सन्यासियों को नहीं होता। उनका महाराज इसने ये बताया है कि जो कुछ भी हो भगवान के लिए हो। भगवान हमें समझते भी हैं, संसार में समझने वाले की नितांत कमी है। कोई अपने को गलत नहीं मानता। उससे पूछो तुमने ये क्यों, उनका मेरी बात समझो मैंने क्यों किया। उनका तेरी बात मैं समझू, मुझे नहीं दिखता, तू मुझे पागल समझता है। तब अरे मुझे समझता ही नहीं है कोई, मैं अब क्या करूं। बच्चे दुखी है, माता पिता नहीं समझते, पत्नी दुखी है, पति नहीं समझता, पति दुखी है, पत्नी नहीं समझती। ज्यादातर नहीं 100% प्रॉब्लम ना समझने की है, और जब समझते नहीं है तो निभाने की तो समर्थ है ही नहीं है। गोपियों ने जो कहा, हमारे महाराज श्री ने कहा, अरे वो ऐसा खोज किया है, ऐसे खोजी हैं हमारे गुरुदेव, ऐसा किशोरी जी उनके कान में भागवत का रहस्य बता दिए हैं, बता देती हैं कि सुनकर प्राण एक बार तो आनंद मग्न हो जाता है। श्री किशोरी जी ने कहा कि भागवत जी का ये अर्थ है कि भगवान का एक गुण है जो त्रिलोकी में कहीं है नहीं, हो सकता नहीं, होगा नहीं। तो ये है कि किसी को भी समझना, मजबूर को भी समझना, किसी अभावग्रस्त व्यक्ति जब कुछ बोलता है उसे भी समझना कि ये नहीं बोल रहा है। नारद जी ने भगवान के लिए कहा, दइयों शाप की मरियों जाई, और आखिर भगवान रास्ते में ही मिल गए। अरे भैया, किसी का स्वागत समारोह हो, सम्मान समारोह हो, वो तो समय पर पहुंचे, लेकिन जब उसने कहा कि मैं श्राप देने जा रहा हूं तो भगवान रास्ते में प्रकट हो गए। अरे ये कैसे ठाकुर जी हैं। भगवान नारद जी ने कहा कि अरे प्रभु मैं तो आपके धाम जा रहा था, आप रास्ते में प्रकट हो गए हो। गुस्से में तो कोई किसी के सामने नहीं आता, ये आपने कैसी मद की। भगवान ने कहा, नारद जी तुम मेरे भक्त हो, तुम जा रहे थे वैकुंठ, लेकिन क्रोध के कारण ये सड़क तुमने पकड़ ली नरक की। क्रोध तो नरक का द्वार है। मन में था कि मैं वैकुंठ जा रहा हूं, तो मैंने कहा जा मेरे पास रहे हो, रास्ता गलत पकड़ लिया है, भटक जाओगे, इतने में तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे अपनी भक्तवत्सलता, मुझे अपनी दासों की प्रति प्रीति को, मुझे अपने बच्चों के प्रति ममत्व को दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। तो तुम्हारे इस क्रोध की, जब बिल्कुल पूर्ण अवस्था में क्रोध विकसित है, तो मैं रास्ते में मिल गया कि नरक के रास्ते जा रहे हो, वैकुंठ तो कभी नहीं पहुंचोगे, क्रोध ना शांत हो जाए। इसीलिए
इसकी पूरी पोटेंसी की स्थिति में मैं बीच में प्रकट हो गया हूँ और घी में तेल, क्या बोलते, अग्नि में तेल का काम किया कि वो राजकुमारी जिसके लिए नारद जी ने स्वयंवर में बैठे थे और वो राजकुमारी भी भगवान के वाम अंग में थी। अरे तो नारद जी का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे महाराज, आपने स्त्री वियोग में मुझे तड़पाया है, रुलाया है, मुझे महाराज नख से शिक तक मुझे दुखी किया है, मेरा तन मन रोम रोम जल रहा है, मैं इतना व्यथित हूँ। आपको भी सीता के अति विपति विशाला बिनहि कहे भली दीन दयाला। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। हनुमंत किशोरी को कही बल विरहा, जे हित रहे करत ते पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। जो मेरे हित करने वाले थे अब वो मुझे पीड़ित कर रहे हैं, और जो त्रिविध समीर है ना, शीतल मंद सुगंध, वो मुझे श्वास सांप के उस फुंकार के समान जो है वो उद्विग्न कर रही है, मुझे गर्म लग रही है, मुझे भयभीत कर रही है। ये त्रिविध समीर, शीतल मंद सुगंध, मुझे लगता है कि सांप फुंकार रहा है। कहु ते कछु दुख घटी होई, कहा कहूँ ये जान न कोई। जानत एक प्रिया मन मोरा, सो मन रहत सदा तोहे पाही। जानो प्रीति रस इतने ही माही। तो राम जी उसी प्रकार जैसा बिल्कुल अक्षरशः प्रेस्क्राइब किया था, डिस्क्राइब किया था, उसी अक्षरशः श्री उनके नारद जी के श्राप को रघुनाथ जी ने अंगीकार किया। श्री किशोरी जी के उस वियोग में रघुनाथ जी अतिशय व्यथित हुए। सुनो काग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो ऐसे भक्तवत्सल भगवान श्री उस नारकीय जीव की मुक्ति हो गई। शिशुपाल तो भगवान के धाम में पुनःवस्थित हो गए, उनका तो जन्म मरण था नहीं। इस प्रकार श्री किशोरी जी ने कहा कि भैया अनावश्यक कहीं और मन लगाते हो, प्रीति लगाओ तो श्री कृष्ण। अगर द्वेष भी है मन में तो संसार में इसको नारकीय योनियों का साज मत सजाओ। श्याम सुंदर से करो, श्याम सुंदर से गुस्सा करो, श्याम सुंदर से शिकायत करो, श्याम सुंदर से लड़ाई करो। लड़ाई लड़ाई लड़ाई, नहीं रुष्ट होंगे, नहीं रुष्ट होंगे। एक सज्जन मुझे मिले, उनका हमें मालूम है हमारे पिताजी ने तो हमसे रुष्ट होना नहीं, इसलिए हमसे गलती भी हो जाती, हमें कभी डर नहीं लगता कि पिताजी क्या कहेंगे। उनका हमें मालूम है हमारे पिताजी, उन्होंने आज तो गुस्सा नहीं किया, क्यों करेंगे। इसलिए हम निर्भीक होकर उनको कह देते ये हो गया है, ये हो जाएगा, तो वो कहते कोई नहीं, हमें पहले ही पता होता हो आंसर यही होगा, कोई नहीं बेटा फिर क्या हुआ, भगवान कृपा करेंगे, आगे से नहीं करना। तो इसी प्रकार भगवान के प्रति तो विश्वास रख ही सकते हैं ना। भगवान कभी भी अपने जनों के प्रति, श्री गोपांगनाओं के विषय में परम आराध्य गुरुदेव प्रभु को किशोरी जी ने कान में बताया है। तो उनका क्या, उनका ये स्वभाव इनका सुनो गोस्वामी जी, उनका क्या स्वभाव है। उनका शरणागत का दोष इन्हें दिखाई ही नहीं देता। शरणागत जो हो जाता है, जो कहता है हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, हे प्रभु मैं आपके आश्रित हूँ, हे प्रभु मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लो, हे प्रभु सब द्वारन को छोड़कर आई तेरे द्वार, अहो भानु की लाडली मेरी ओर निहार, अवधान कर नाथ मोरे।
राधा कृष्ण निवेदन ये जन करे। आहा, इस प्रकार भगवान को उसके दोष दिखाई ही नहीं देते, चरणों में पड़े हुए कि भगवान दोष देख ही नहीं सकते, देखते ही नहीं। शरण गए प्रभु राखी हैं। नारद जी ने जयंत को कहा, तुमने रघुनाथ जी के उस तिनके में ब्रह्मास्त्र का प्रभाव देखा। उनका मैं क्या करूं, मैं तो, मुझे मेरे पिता इंद्र ने भी नहीं स्वीकार किया, ब्रह्मा जी भी मुझे नो एंट्री कह दिया, शिव जी ने तो दूर से ही कह दिया इधर नहीं आना। तब मैं क्या करूं? उनका उन्हीं राम जी के चरणों में जाओ। उनका क्यों? उनका प्रभाव देखा है, चरणों में जाके करुणा में स्वभाव देख लो। जिनकी प्राण प्रिया के चरणों में तुमने चंचू का प्रहार करके जिनकी प्रभुता को जांचना परखना चाहा, उन्हीं के चरणों में जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारे अपराध को क्षमा ही नहीं कर देंगे, तुम्हें अपना भी बना लेंगे। इसलिए गोस्वामी जी का जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे ना होए दुखारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास प्रभु जी कृपा करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत 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 सुंदर। महाराज जी की भंगी को बलिहार है, कोटि कोटि बार प्रणाम है। महाराज जैसे वो श्री ये शिशुपाल जी को भगवान सुखदेव जी रासलीला में के प्रकरण में याद कर रहे। महाराज भगवान ने जब श्री सुखदेव जी ने जब कहा कि महाराज वो कृष्ण अंतर्गृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमः कृष्णम तद भावना युक्ता तद्युर्मीलित लोचनः दुस्सह प्रेष्ठ विरह ताप तीव्र ताप धुता शुभा ध्यान प्राप्त अच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। महाराज श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा तमेव परमात्मानम जार बुद्धया भी संगता। ये महाराज उनको परमात्मा तो नहीं मानती थी, परब्रह्म परमात्मा नहीं मानती थी, ये तो यार मानती थी, उपपत्ति मानती थी। तो महाराज इनका कल्याण कैसे हो गया? उत्तम पुरस्तादे तत्ते चैत्या सिद्धिम यथागता। उत्तम पुरस्तादे तत्ते चैत्या सिद्धिम यथागता। द्विषन्नपि ऋषिकेश एवोदाधोक्षज प्रिया। जब वो महाराज द्वेष करने वाले वो शिशुपाल का बीच सभा में वो महाराज अब के देखते देखते महाराज इतने बड़े सिद्धों मुनीश्वरों के सामने महाराज देखते देखते गाली निकालने वाले, द्वेष करने वाले उस दैत्या सिद्धिम यथागता, जिस सिद्धि प्राप्त हो गई, महाराज भगवान के चरण प्राप्त हो गए। उत्तम पुरस्ताद एतत्ते चैत्या सिद्धिम यथागता कृष्णपि ऋषिकेश हिमताधोक्षज प्रिया। अरे महाराज उस द्वेष करने वाले को बीच सभा में जिस प्रकार से भगवान ने अपनाया, तो ये अधोक्षज की जो प्रियाएं हैं उनके लिए महाराज आश्चर्य की बात क्या बात है। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्रम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विद्दतो यान्ति तन्मयताम से। महाराज काम से, कामम क्रोधम भयम, काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, ऐक्यम सौहृदमेव च। महाराज जैसे भी हो महाराज इन्हीं का भजन करो। तो रीजो तो गोपाल सो, तो कीजो तो गोपाल सो, मेरो मन मानो सब फांसी नंद लाल सो। महाराज वो महात्मा की बात बहुत सुंदर सुनाई कि अरे अरे हे कृष्ण, आपने महाराज वृंदावन धाम में मुझे बुलाया, ये भूख क्यों बना दी? यदि महाराज मेरा ये भूख को तृप्ति करने वाला इंतजाम नहीं करना था तो उसका झट से महाराज जी वो प्रसाद आ गया, झट से प्रसाद आ गया। तो विषन्नपि ऋषिकेश हिमताधोक्षज प्रिया। द्वेष करने वालों को भी भगवान का महाराज अहो बकीयम। इसीलिए तो महाराज कुमार राम स्वभाव जई जाना ताहि भजन तजी भावना। इसलिए भगवान शंकर ने कहा है कि हे उमा, राम जी के स्वभाव को जिसने जान लिया है वो महाराज भजन के सिवा फिर और कुछ कर नहीं सकता। ताहि भजन तजी भाव न आना। अहो बकीयम कनकालकूटम दिगांतया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम शास्त्रे उचिताम ततोन्यम कम वा गयालु शरणम। ऐसा कौन है जिसकी शरण में जाना है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। वो एक विनय पत्रिका का पद है, वो उसमें वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाऊं कहाँ सजी चरण तिहारे
चरण बिहार काको नाम पतित पावन जग यही अति दीन प्यारे राम चरण बिहार कोने देव बड़ाई बिरद इत हठी हठी अधम उधारे। हठपूर्वक जिनके ऐसा कौन देव है जिसने महाराज जो जीव था वो अपना कल्याण नहीं करवाना चाहता था, लेकिन हठपूर्वक बलपूर्वक उनका कल्याण कर दिया। कौन है बड़ाई बिरद हठी हठी अधम उधारे। विप्रवधिक गज गीध कोटि खल अधम अब यवन कवन सुर आरे राम जाऊं कहाँ चरण बिहार काको नाम धोखे हूँ सुमेरत अनक आलत हूँ इनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपना पौहारी राम। देव तनुज मुनि नाग मनुज सब माया पिबस बेचारे। तनुज मुनि नाग मनुज सब माया पिबस बेचारे। ये बेचारे हैं महाराज, माया के वशीभूत है। और मैं महाराज आपका स्नेह का प्रतिपालित वो महाराज बालक, मैं इनके आगे महाराज सर्वस्व अपना कैसे समर्पण कर दूं। देव तनुज मुनि नाग मनुज सब माया विबस बेचारे। इनके हाथ दास तुलसी प्रभु का अपना पौहारी राम। जाऊं कहाँ सजी चरण बिहारी। जाऊं कहाँ सजी चरण बिहारी। विष्णु प्रिया प्राण धन जिया बिहारी। जय सती नंदन जय हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन जिया बिहारी। राधा रमण गौर हरि
गोविंद देव गौर हरि, गोकुलानंद गौर हरि, गोपीनाथ गौर हरि, अमिय निमाई गौर हरि, राधा श्याम सुंदर गौर हरि, राधा दामोदर गौर हरि, राधा मदन मोहन गौर हरि, वीरेंद्र बिहारी गौर हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण আমাদের প্রাণ গঙ্গারা, আমাদের প্রাণ গঙ্গারা, গৌরারা গঙ্গারা, আমাদের প্রাণ গঙ্গারা। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिताय जगदुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुचितस्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै श्रीराधारमणायेति समर्पयामि। श्रीराधारमणाय समर्पणम्। यदि दास्यसि मे कामान् वरान् त्वं वरदर्शभ, कामानां हृद्यसन्दोहं भवतस्तु वृणे वरम्। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्य, सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन, परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा, त्राहि मां पापिनं घोरं सर्वपापहरो हरि। श्री राधारमण दास जी की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, वृंदावन रजरानी की जय, वृंदावन यमुना रसरानी की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान के गुसाइयों की जय, पुरुषोत्तम भगवान के परिकर की जय, श्री हरि कथा की जय, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, षडभुज महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।